तृष्णा को काबू में कैसे करें? भूमिका। प्राचीन समय से ही इंसान की सबसे बड़ी उलझनों में से एक रही है तृष्णा। तृष्णा यानी चाह, कुछ और पाने की, कुछ और बनने की, कुछ और जमा करने की। ये चाहत कभी खत्म नहीं होती। एक चीज मिलती है तो दूसरी की भूख लगती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और यही सिलसिला चलता रहता है। लेकिन क्या यही जीवन है? क्या इसी अंतहीन दौड़ में उलझे रहना हमारा लक्ष्य है? आज हम जानेंगे तृष्णा क्या है, ये हमें कैसे बांधती है और इससे मुक्ति कैसे पाएं। भाग 1। तृष्णा क्या है? तृष्णा सिर्फ भौतिक चीजों की लालसा नहीं है, जैसे पैसा, गाड़ी या रुतबा। यह भावनात्मक तृष्णा भी हो सकती है, जैसे सराहना पाने की, सबका ध्यान खींचने की, हमेशा खुश रहने की या दूसरों से बेहतर बनने की। बुद्ध ने कहा था, तृष्णा ही दुख का मूल है। जब हम किसी चीज की तीव्र चाह रखते हैं तो हम वर्तमान से असंतुष्ट हो जाते हैं। हमारा ध्यान हमेशा उस चीज पर होता है जो हमारे पास नहीं है, और यही असंतोष, बेचैनी, चिंता और दुख को जन्म देता है। भाग 2। तृष्णा के प्रकार। तृष्णा कई रूपों में आती है। 1। भोग की तृष्णा। स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र, आरामदायक जीवन, ये सब बुरे नहीं हैं, लेकिन जब इनका पीछा अंधे होकर करते हैं तो हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। 2। सत्ता की तृष्णा। दूसरों पर नियंत्रण, पद या पहचान की भूख। ये तृष्णा कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि तुलना का खेल कभी खत्म नहीं होता। 3। भावनात्मक तृष्णा। जब हम चाहते हैं कि सब हमें प्यार करें, समझें या हमेशा सराहें, ये हमें दूसरों की राय का गुलाम बना देती है। 4। आध्यात्मिक तृष्णा। कभी कभी मुक्ति की तृष्णा भी तृष्णा बन जाती है। जब हम शांति को पकड़ना चाहते हैं तब भी हम बंध जाते हैं। भाग 3। तृष्णा कैसे पैदा होती है? तृष्णा का जन्म 2 चीजों से होता है, अज्ञान और तुलना। जब हम यह नहीं समझते कि जीवन क्षणिक है, कि हर चीज बदलने वाली है, तो हम चीजों को स्थायी मान बैठते हैं। हम सोचते हैं कि अगर ये चीज मिल जाए तो हमेशा खुशी रहेगी। लेकिन सत्य यह है कि जो भी आता है वह जाता भी है। हर सुख क्षणिक है। दूसरी वजह है तुलना। जब हम दूसरों से अपने जीवन की तुलना करते हैं, उनकी सफलता, रिश्ते, जीवन शैली, तो हमें लगता है कि हमारे पास कुछ कम है, और यही से तृष्णा शुरू होती है। भाग 4। तृष्णा के दुष्परिणाम। तृष्णा की दौड़ का कोई अंत नहीं। यह आपको थका देती है, जला देती है। 1। मानसिक अशांति। हमेशा कुछ और पाने की चाह में मन बेचैन रहता है। न तो चैन से सो सकते हैं, न ही हंस के जी सकते हैं। 2। रिश्तों में खटास। जब हम दूसरों से कुछ अपेक्षा करते हैं, प्यार, सम्मान या साथ, और वह नहीं मिलता तो हम नाराज हो जाते हैं। 3। स्वास्थ्य पर असर। लगातार चिंता, तनाव और असंतोष शरीर को भी बीमार बना देते हैं। 4। वर्तमान का नाश। जब हम भविष्य के सपनों में खोए रहते हैं तो वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हैं। भाग 5। तृष्णा से मुक्ति कैसे पाएं? अब बात आती है समाधान की। क्या तृष्णा से छुटकारा संभव है? हाँ, बिल्कुल है, लेकिन इसके लिए सजगता, समझ और प्रयास चाहिए। 1। तृष्णा को पहचानिए। हर बार जब कोई तीव्र चाहत उठे तो खुद से पूछिए, क्या यह सच में जरूरी है? क्या इसके बिना मैं अधूरा हूं? तृष्णा तभी तक ताकतवर है जब तक आप उसे पहचानते नहीं। 2। वास्तविकता को समझिए। हर सुख क्षणिक है। गाड़ी, फोन, पैसा, ये सब कुछ समय बाद सामान्य हो जाते हैं। अगर हम इनसे स्थायी खुशी की उम्मीद करेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। 3। संतोष का अभ्यास करें। रोज 5 मिनट बैठकर यह सोचें कि आज आपके पास क्या है। जिन चीजों को आप नजरअंदाज करते हैं, जैसे सेहत, परिवार, छत, भोजन, ये सब अनमोल हैं। 4। सावधानी पूर्वक उपभोग करें। तृष्णा को दबाने की कोशिश मत कीजिए। उसे देखें, समझें और धीरे धीरे उसकी पकड़ से बाहर निकलें। 5। ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास। रोज थोड़ी देर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना तृष्णा के तूफान को शांत कर सकता है। इससे आपकी चेतना बढ़ती है और आप आवेगों में बहने से बचते हैं। 6। अनित्यता को समझना। बुद्ध कहते हैं, सब कुछ बदल रहा है। जब आप समझ जाते हैं कि कोई भी वस्तु, भावना या संबंध स्थायी नहीं है, तब तृष्णा की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। 7। सेवा का मार्ग अपनाइए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी इच्छाएं छोटी हो जाती हैं। सेवा मन को निर्मल बनाती है और तृष्णा की जड़ें कमजोर करती हैं। भाग 6।
तृष्णा नहीं, लक्ष्य रखिए। ध्यान दें, तृष्णा को काबू करना मतलब यह नहीं कि आप जीवन में कुछ पाना ही न चाहें। आपके लक्ष्य, आपकी महत्वाकांक्षा ये जरूरी है, लेकिन जब इच्छा लालच बन जाती है तो वह तृष्णा बन जाती है। एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आप एक परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो यह लक्ष्य है। लेकिन अगर आप रात दिन इस चिंता में हैं कि कोई और आपसे आगे ना निकल जाए या अगर आप असफल हो गए तो क्या होगा, तो यह तृष्णा है। लक्ष्य प्रेरणा देता है, तृष्णा जला देती है। भाग 7, एकांत और आत्मसंवाद का महत्व। तृष्णा की जड़ें हमारे अंदर होती हैं, इसलिए हमें खुद के भीतर झांकना होगा। रोज थोड़ा समय अकेले में बिताइए,